नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नेहा वर्मा, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट हमारे पेज फॉरएवर यंग बाय डॉक्टर नेहा पे। ये पेज डेडिकेटेड है आप सभी के वेट लॉस मिथ्स को लेके, वेट लॉस जर्नी को लेके, जिसमें हम आपको गाइड करते हैं घर बैठे बैठे कैसे आप वजन को नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे आप फिट रह सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है, क्या डाइट से वजन कम हो सकता है या एक्सरसाइज करना अनिवार्य है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि वो जिम जाएंगे तो ही वज़न कम कर पाएंगे, एक्सरसाइज बहुत स्ट्रेनस करेंगे तभी वज़न कम कर पाएंगे। तो इस मिथ को बस्ट करते हुए मैं जो जानकारी प्रस्तुत कर रही हूँ उसको आप प्रॉपरली सुने और ये भी ध्यान रखें, जितनी भी सेलिब्रिटीज़ को आप सुनते हैं वो क्या बोलते हैं, योर बॉडी लाइज इन योर किचन। मतलब आपका फिज़ीक, आपकी बॉडी, आपकी फिटनेस 80% डाइट पे आधारित है और 20% एक्सरसाइज पे। और हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं और डाइट का जो 80% का भाग है, जो बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, उसको भूल जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक की कि कैसे डाइट के माध्यम से या खाने के माध्यम से आप घर बैठे बैठे अपने वजन को कम कर सकते हैं। तो डाइट सिंपल 2 चीज़ों पर आधारित है, क्या खाएं और कब खाएं। और खाने का जो पोर्शन आप बनाते हैं उससे आपका वजन घटेगा, कम होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगा, वजन इंच लॉस के साथ कम होगा। क्या होने वाला है वो आपका डाइट का खाना और समय तय करता है। स्टेप नंबर 1 है, सुबह उठकर अपने बॉडी का मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएं। देखिए, जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, वहाँ पे अगर हम चाय और कॉफ़ी का सेवन ना करें तो ये वो टाइम है जहाँ पे हमारा मेटाबॉलिज्म काफ़ी हाई पे होता है। और अगर इस टाइम पे हम लोग गुनगुने पानी का सेवन करें या फिर हम लोग गुनगुने पानी के साथ, हो सकता है एप्पल साइडर विनेगर है या नींबू है, उसको डाल के हम सेवन करें, तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ता है। और मेटाबॉलिज्म बढ़ने के साथ साथ आपका बॉडी जो है वो फैट, जो स्टोर्ड फैट है, उसको बर्न करना शुरू करता है और आप वजन को जल्दी कम कर पाते हैं। तो जो मॉर्निंग का टाइम है उसमें चाय और कॉफ़ी ना लें, सुबह उठते ही आप हैवी नाश्ता ना लें, और यहाँ पे आप शुरुआत करें गुनगुने पानी के साथ, या फिर आप चाहे तो एक नॉर्मल ग्रीन टी के साथ भी दिन की शुरुआत कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने बॉडी को डिटॉक्स करने की प्रक्रिया मॉर्निंग से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि नाश्ता या पहला मील जो आपके दिन का है वो लेट होना चाहिए, ताकि आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो आपने शाम को जल्दी खाया है और सुबह लेट खाया है, वो आप मेंटेन कर पाएँ। नाश्ते में कई लोग क्या करते हैं, सीरियल्स कंज्यूम करते हैं, कॉर्नफ्लेक्स कंज्यूम करते हैं। तो इसकी जगह पे जो नेचुरल प्रोटीन आपके घर में उपलब्ध है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स है, उपमा है, या मूंग दाल का चीला है, या स्प्राउट्स है, इन सब का कंजम्पशन आप करें, ताकि सुबह का जो नाश्ते की या फर्स्ट मील की शुरुआत आपकी होगी वो एक प्रोटीन रिच और फाइबर रिच फूड के साथ होगी, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो हाई लेवल पर रहेगा। स्टेप 2 है, अपनी प्लेट का साइज़ देखें। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि जो आप खाते हैं वो किस पोर्शन में आप खा रहे हैं वो डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, अगर आपका एक बैलेंस मील मैं कहूँ तो बैलेंस मील में क्या होता है, 50% सैलड और हरी सब्जियाँ, 25% प्रोटीन और 25% कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, रोटी और चावल जो आप कंज्यूम करते हैं। प्रोटीन क्या होता है, आपने दालें, खड़ा अनाज, चिकन, पनीर, फिश, अंडा, साथ साथ में सोयाबीन अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो ये प्रोटीन है आपका। 50% आपका सैलड और ग्रीन सब्जियां होंगी और 25% ही कार्बोहाइड्रेट होगा। अब आप सोचिए, जब आप एक्चुअली खाते हैं तो क्या खाते हैं, मैक्सिमम टाइम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, प्रोटीन होता ही नहीं है या बहुत कम होता है। तो यही वजह है आपकी बॉडी में फैट कम नहीं हो पाता। तो सिर्फ एक प्लेट का पोर्शन चेंज करने से आप वेट लॉस की प्रक्रिया को चालू कर सकते हैं। स्टेप 3 है कि आप वाइट शुगर या वाइट पॉइजन जो हम अपने डेली लाइफ में लेते हैं उसको आप बंद कीजिए। देखिए, जितनी भी चीनी के आइटम आप खाते हैं जिसमें हिडन शुगर्स होती हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो एम्प्टी कैलोरीज आपकी बॉडी को देती हैं। उसमें कोई प्रकार का न्यूट्रिशन, वाइटामिन्स, मिनरल्स नहीं होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी में क्रेविंग बढ़ाती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है। तो वाइट पॉइजन को बंद कीजिए। अगर आपको अल्टरनेटिव लेना है तो आप जैगरी का यूज़ कर सकते हैं, आप मिश्री का यूज़ कर सकते हैं, पर मिश्री वो जो क्रिस्टलाइज आती है वो वाली नहीं, धागे वाली मिश्री अवेलेबल होती है, उसको आप ले सकते हैं। आप खांड का यूज़ कर सकते हैं। तो वाइट शुगर की जगह पे ऑल्टरनेटिव चेंज करने से आप कैलोरी का इंटेक भी कट कर पाएंगे और साथ में उसकी वजह से जो होने वाला साइड इफ़ेक्ट, बैड इफ़ेक्ट आपके गट पे पड़ता है, उसको भी आप कम कर पाएंगे। स्टेप 4 है, वॉच योर ऑयल। मतलब जिस चीज़ में आप खाना कुक कर रहे हैं उसको ज़रूर आप देखें।
देखिए होता क्या है, कई बार हम डाइट में सभी चीज़ें बराबर रूप से कर रहे होते हैं, पर जिस तेल में हम खाना बना रहे होते हैं वो होता है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल एक माइक्रो प्रोसेस तरीके से बनाया हुआ ऑयल होता है जिसमें कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। तो जब हम ऐसी चीज़ों में खाना बनाते हैं या रिफाइंड ऑयल का यूज़ ज़्यादा करते हैं तो आपकी बॉडी फैट को बर्न नहीं कर पाती है और आपके गट को जो है डिस्टर्ब करना शुरू करती है। उसकी जगह पे आप कच्ची घानी के तेल या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो होता है जैसे कि कोकोनट, मस्टर्ड ऑयल, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल ऑयल को बदलने से भी ये देखा गया है कि वज़न लूज़ करना और बेली फैट को लूज़ करने में काफ़ी परसेंटेज, लगभग 32% तक की बढ़ोतरी मिली। स्टेप 5 है कि आपकी बॉडी में प्रॉपर हाइड्रेशन का होना बहुत आवश्यक है। हमेशा याद रखें हमारा बॉडी 70% वाटर से बना है, तो जब हम पानी कम रखते हैं तो हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो स्लो हो जाएंगे, तो फैट का स्टोरेज हटा पाना या कम कर पाना नामुमकिन सा हो जाता है। तो अगर आप वाकई में वज़न कम करना चाहते हैं तो दिन भर में आप पानी को 2 से 3 लीटर के बीच में रखें। पानी का ओवर यूज़ भी नहीं करना है, कई बार बहुत पानी पीते हैं पेशेंट, उनके साथ भी इश्यूज़ होते हैं। तो यूजुअली 2 से 3 लीटर पानी जो होता है वो हमारे लिए एक सफिशिएंट क्वांटिटी होती है। याद रखें पानी को बैठकर पिएं, खड़े होकर ना पिएं। दूसरा, पानी को एक साथ ना उड़ेलें। सिप बाय सिप पीने से जो आपके वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो बॉडी में पर्याप्त मात्रा में हो पाता है और आपका हाइड्रेशन सेल टिश्यूज़ तक पहुंच पाता है। तो पानी को पीने का तरीका बदलने से भी कई बार ये देखा गया है कि मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और कई इंचेस का बेली फैट का लॉस कई पेशेंट में हमने देखा है। स्टेप 6 है पोर्शन में खाना। जब मैं कहती हूँ पोर्शन में खाना, मतलब ये होता है कि आपका जो फर्स्ट मील होगा दिन का वो हैवी हो सकता है, पर जो आपका लास्ट मील होगा उसमें आप कोशिश करें कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा ना हो। एग्जाम्पल, रात के समय में आप जब डिनर कर रहे हैं तो पहली बात तो डिनर को अर्ली कीजिए। दूसरी चीज़, इस डिनर में आप ऐसी चीज़ों का उपयोग करें जो पचाने में आसान हो, जैसे कि ग्रीन सब्जियां हैं या सैलड्स है या मूंग दाल की खिचड़ी है या कुछ लाइट ऐसा खाना जिसको बॉडी को पचाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। साथ में जब आप खाना खाते हैं तो अगर आपको मीठा खाने का मन है तो आप कोशिश ये करें कि खाना खाने के लास्ट में आप मीठे का सेवन कर सकते हैं। शुरुआत में कभी ना लें वरना शुगर क्रेविंग बढ़ जाएगी आपकी। दूसरी चीज़, रेगुलर नहीं खाना है, कभी कभी खा सकते हैं आप मीठा, और यूजुअली उसको पोर्शन के लास्ट में रखें और दिन के टाइम पर रखें ताकि आपका मेटाबॉलिज्म दिन में हाई होता है उसको पचाने में वो सहायक होगा। स्टेप 7 है जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो है 80-20 रूल। देखिए 80% आपको वीक में क्लीन ईटिंग करनी है, अच्छा खाना खाना है, फाइबर और प्रोटीन रिच खाना खाना है। 20% आप जंक फूड या चीट मील ले सकते हैं। एग्जाम्पल, मंडे टू फ्राइडे आपने क्लीन ईटिंग करी है, सैटरडे संडे कभी आप चीट करना चाहे तो कर सकते हैं। पर यूजुअली लोग क्या होता है, चीट वीकेंड को पूरा चीट वीक बना देते, कई बार चीट मंथ बना देते हैं। और आज का जितने भी डिलीवरी ऐप्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, नो कुकिंग मंथ। कई बार हम देखते हैं वो हमें प्रमोट करते हैं कि हम ऐसी चीज़ों को बाय करें। हमें भी समझना होगा कि जब बॉडी में एक पोर्शन कंट्रोल में एक तरीके से क्लीन ईटिंग के साथ साथ अगर जंग जाता भी है तो बॉडी उस चीज़ को पचा सकती है, एडजस्ट कर सकती है। बट अगर हम टोटली जंक पे और प्रोसेस फूड पे चले जाएंगे तो वो हमारी बॉडी का प्रॉपर न्यूट्रिशन मेंटेन नहीं कर पाएगा, जिससे हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आएगा और वजन बढ़ जाएगा। तो ये थे कुछ सिंपल टिप्स जिसको अपना के आप डाइट में चेंजेस करके वेट लॉस कर सकते हैं। और हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ने ये फॉर्मूले को अपना के वज़न कम किया भी है और बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि वज़न जाने के बाद बहुत जल्दी वापस नहीं आया। सिंपल टिप्स जो मैंने आपको दिए हैं उसको फॉलो करके आप इस पूरी जर्नी को सिर्फ एक गोल नहीं बनाइए कि वज़न कम करना है, मान लीजिए 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो। इसको लाइफस्टाइल बनाइए, क्योंकि जब आप अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन करके वज़न कम करते हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्लान होता है जिसमें आपको स्ट्रगल नहीं करना होता, जिसको करने में आपको दिक्कत नहीं होती, जिसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी होती है। तो प्रैक्टिकल टिप्स को अपना के सिंपल डाइट टिप्स के द्वारा वज़न को कम करना बहुत आसान होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लोगों तक शेयर करें जिनको घर बैठे बैठे वज़न कम करना है। इस चैनल पे हम वो सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे जो आपको वेट लॉस की जर्नी में सहायक होंगे। अगर आप चाहते हैं मैं किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जो आपके वेट लॉस के लिए हेल्प कर सकता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।